हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नाडसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वुड सिलेक्ट की ओरिजिनल वेब सीरीज इल्लीगल का, स्टारिंग पीयूष मिश्रा सर, नेहा शर्मा एंड अक्षय ओबरॉय इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा सपोर्टिंग किरदारों में इस वेब सीरीज में दीपक तिजोरी भी हैं, पारुल गुलाटी भी हैं, सत्यदीप मिश्रा भी हैं, कुबरा सैद भी हैं और बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं, आप लोगों ने इनको ज़रूर टीवी इंडस्ट्री में दूसरी वेब सीरीज़ वगैरह में देखा होगा। काफ़ी सारे नोन और फेमिलियर फेसेस हैं इसमें। ये वेब सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न है और इसके कुल मिलाकर 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का है। तो आप अगर इस वेब सीरीज़ को देखने का डिसीजन लेते हैं तो आपका अराउंड 5 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इसके ऊपर। जैसा कि इसका नाम है इल्लीगल, ये देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये हमारे देश के लीगल सिस्टम्स से रिलेटेड है। इसमें कोर्ट रूम ड्रामा होगा, वकीलों के बाजू की जो आपस में जद्दोजहद होती है, जो वाद विवाद होता है, जो आर्गुमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारा मसाला कोर्ट रूम ड्रामा के शौकीन लोगों के लिए ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। काफ़ी लॉजिकल नोट पर ये वेब सीरीज़ बनी है। इस वेब सीरीज़ में 2 केसेस पैरेलली साथ साथ में चलते हैं। एक केस है कुबरा सैद का, उनके किरदार का नाम है मेहर सलाम और मेहर सलाम के थ्रू इस वेब सीरीज़ के मेकर्स ने हमारे देश के कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी कानून हैं, जो भी प्रावधान है हमारे कानून में, उस पर अपना एक ओपिनियन देने की कोशिश की है, उसमें सुधार लाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इन्होंने एक नीरज शेखावत का किरदार दिखाया है जिसके ऊपर रेप का एलिगेशन है। इस केस के थ्रू मेकर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस जैसे गंभीर मुद्दे को स्पॉटलाइट में लेकर आने की कोशिश की है। ये दोनों ही केसेस पैरेलली साथ साथ में चलते हैं और इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से आजकल के ज़माने के जो भी वकील हैं, जो टॉप लॉयर्स हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस का किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से एविडेंस को टैम्पर करते हैं, किस तरह से विटनेसेस को मैनिपुलेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो सालों से कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में हमने देखा है, जो कोर्ट रूम ड्रामा से हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसकी कहानी ऐसी है कि नेहा शर्मा एक काफ़ी एकम्प्लिश्ड लॉयर है जो बेंगलोर में अपनी माँ शीबा चड्डा के साथ रहती हैं। वो लॉयर हैं, काफ़ी फेमस सेलिब्रेटेड लॉयर है। वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पब्लिक फिगर, क्योंकि मीडिया में भी उनके बारे में, उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत हैं। उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी ब्रूटल ऑनेस्ट नेचर की वजह से कई सारी आपदाएं उनकी लाइफ में आती हैं, उनके प्रोफेशनल फ्रंट पर भी और पर्सनल फ्रंट पर भी। वो अपनी ईमानदारी को आगे रखकर अपनी दोस्त के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए एक हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी के ऊपर रेप का और सेक्सुअल हरासमेंट का एक्यूजेशन लगाती है, जिस वजह से उनकी लीगल फर्म को अपनी रेपुटेशन का लॉस होता है, डैमेज होता है, जिस वजह से वो नेहा शर्मा को अपनी फर्म से निकालने का डिसीजन ले लेते हैं। नेहा का जॉब चला जाता है और उनका जॉब चले जाने के बाद उन्हें ऑफर मिलता है कंट्री के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर से, जिनका नाम है जनार्दन जेटली, जिनका किरदार निभाया है पीयूष मिश्रा सर ने। जनार्दन जेटली की खुद की फर्म है जे एसोसिएट्स के नाम से। उनका बेटा है अक्षय ओबरॉय, वो भी वकील है। बाप बेटे दोनों मिलकर कंपनी चलाते हैं। जनार्दन जेटली नेहा शर्मा को जॉब देते हैं और फिर आगे जाकर नेहा के पास एक ऐसा केस आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि नीरज शेखावत का जो केस है, वो बंदा उसका रिलेटिव है, नेहा शर्मा का सौतेला भाई है, स्टेप ब्रदर है। नेहा शर्मा को ऐसा दिखाया है कि बचपन में उसका बाप उसे छोड़कर चले जाता है, उसे और शीबा चड्डा को, माँ बेटी को छोड़कर वो दूसरे शहर में बस जाता है। बाद में उसे पता चलता है वो दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकलता है। नेहा के पिता का किरदार निभाया दीपक तिजोरी ने। तो ऐसा दिखाया कि दीपक तिजोरी का बेटा होता है नीरज शेखावत, जिसके ऊपर रेप का एलिगेशन है, एंड नीरज शेखावत इज ऑल्सो द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अक्षय ओबरॉय।
तो अब नेहा शर्मा के सामने ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो जिस फर्म में काम कर रही है उसके बॉस का बेटा उस रेपिस्ट का बेस्ट फ्रेंड है, और वो जो रेपिस्ट है वो नेहा का ही सौतेला भाई है। सो किस असमंजस में नेहा पड़ जाती हैं, किस तरह के एथिकल और लीगल डिलेमा में वो पड़ जाती हैं, यही इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नेहा एक और केस हैंडल कर रही है मेहर सलाम का, जिसका किरदार निभाया है कुबरा सैयद ने। कुबरा सैयद इज द सेम एक्ट्रेस जिन्होंने कुक्कू का रोल किया था सीक्रेट गेम्स में। सो कुबरा के ऊपर अपने ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर करने का इल्जाम है, जिस वजह से उन्हें फांसी की सजा ऑलरेडी सुना दी जा चुकी है। सजा सुनाए हुए भी 15 साल हो गए हैं, क्योंकि हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप किसी महिला को फांसी की सजा दे तो सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट उसे दे तो सकते हैं, लेकिन उसे फांसी हो नहीं सकती। सो ऐसे कई सारे लूप होल्स हैं हमारे लीगल सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से आज तक चले आ रहे हैं, और इसी को बेस लेकर मेकर्स ने एक बहुत ही डिसेंट एफर्ट दिखाया है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल कोर्टरूम ड्रामा इन्होंने पेश किया है। सो हियर इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस वेब सीरीज। जितने भी कलाकार हैं, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पीयूष मिश्रा सर के साथ। ही इज अ हाईली पोटेंट एक्टर। गुलाल में आप उनका काम देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप उनका काम देखिए, जो डिक्शन है उनका, जो लैंग्वेज पे उनकी पकड़ है, और जिस तरह से एक फ्लो में बड़े से बड़े डायलॉग वो बोल देते हैं, बड़ी बड़ी सी लाइन वो बोल देते हैं, बहुत सूट किया जनार्दन जेटली का कैरेक्टर पीयूष मिश्रा सर पर। पूरी तरह से वो किरदार को घोल के पी गए, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनके मेकर्स का एक इंटेंशन था कि हम इंडियन वर्जन ऑफ सूट्स बनाने की कोशिश करें। सूट्स हॉलीवुड की, अमेरिका की बहुत ही फेमस टेलीविजन सीरीज है। ऑब्वियस कई सारे सीजन उसके आ चुके हैं। ऑब्वियसली आपको इलीगल में हार्वी स्पेक्टर जैसा कोई किरदार देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हार्वी बूढ़ा हो जाएगा, लीगल सिस्टम में कई साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेगा, तो वो उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से इलीगल में जनार्दन जेटली बिहेव करता है, जिस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह से वो अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं, जिस तरह से उनका हर चीज़ पर अपना ओपिनियन, अपना टेक होता है। दैट विल बी वेरी फेमिलियर टू हार्वी स्पेक्टर व्हेन ही ग्रोज अप। जहाँ पे उसको अगर ये सीरीज आगे बनती है, सूट्स आगे बनाया जाता है, जहाँ पे हार्वी का ओल्डर वर्जन भी दिखाया जाता है, तो उस टाइम पे शायद जिस तरह से वो रिएक्ट करेगा, दैट विल बी वेरी क्लोज एंड सिमिलर टू व्हाट जनार्दन जेटली इज डूइंग इन इलीगल। बहुत अच्छा लगा उनका किरदार मुझे। वहीं दूसरी ओर इस सीरीज की प्रोटैगनिस्ट है नेहा शर्मा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नेहा शर्मा वॉज कंप्लीटली अ मिसफिट। पूरा मूड खराब हो गया उनकी एक्टिंग देख के, बहुत पैथेटिक एक्टिंग लगी कई जगह पे। उनकी डायलॉग डिलीवरी तक साफ नहीं है, पता नहीं क्यों लिया। बिकॉज इसमें जनार्दन जेटली को काफ़ी रिच लॉयर बताया, एक ऐसा लॉयर जो 1-1 घंटे की हेयरिंग का लाखों रुपए चार्ज करता है, तो काफ़ी पॉश लेवल पे चीज़ें बताई हैं। उसका घर वगैरह, ऑफिस वगैरह काफ़ी पॉश बताया है, तो शायद सारा पैसा उसमें खर्चा हो गया और सस्ते में कोई मिला नहीं, तो नेहा शर्मा को इन लोगों ने ले लिया। नेहा शर्मा ने बॉलीवुड में भी कुछ उखाड़ा नहीं है। क्रुक में हीरोइन बनी थी और 2-3 सस्ती फिल्मों में काम किया था उसने, तो वो सस्ती बन के ही रह गई। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शी वॉज अ कंप्लीट मिसफिट। मुझे बिल्कुल काम उनका पसंद नहीं आया। एंड शी इज द प्रोटैगनिस्ट। सारी बोलते ना कहानी करता धरता, सारा प्लॉट उसके आसपास ही घूमता है, और ऐसी डम्ब एक्टिंग की है उसने। बट शी गॉट सम मोमेंट्स टू शाइन आउट। कुछ ऐसे डायलॉग्स थे, कुछ ऐसे सीन्स थे जहां पर उनको बहस करनी थी अक्षय ओबरॉय के साथ, जहां पर उनको बहस करनी थी पीयूष मिश्रा के साथ, सत्यदेव मिश्रा के साथ। बहुत अच्छे वे में वो सीन लिखा गया, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा था, और उसमें नेहा ने वाकई अच्छी एक्टिंग की, दमदार एक्टिंग की। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे वो अच्छी नहीं लगी इस वेब सीरीज में। उनके जगह पे किसी और एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। हर परफॉर्मेंस इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ दिस वेब सीरीज। वहीं जितने लोग सपोर्टिंग रोल में हैं, किटू गिडवानी ने पीयूष मिश्रा सर की बीवी का रोल किया है, जिसे बताया शी इज़ लिटिल मेंटली इनस्टेबल। उनको स्टैटिक अटैक्स आते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो वो क्यों होते, क्या होते हैं, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहता, ये आपको वेब सीरीज देखते हुए समझ में आ जाएगा। बट बहुत अच्छा काम किया किटू जी ने। वहीं कुबरा सैयद ने अपने काम से मुझे शॉक्ड रख दिया। अगर कोई बॉलीवुड फिल्म मेकर ये वेब सीरीज देखेगा, कुबरा के लिए बॉलीवुड खुल जाएगा।
सीक्रेट गेम्स में तो हमने कुकू का किरदार में उनको देखा ही था, गली बॉय में एक रैप बैटल के लिए एंकरिंग के लिए आई थी वो, बट स्टिल कुबरा ने जो काम करके मुझे सरप्राइज किया, शी इज बहुत बहुत बेहतरीन काम किया कुबरा ने। दिस परफॉर्मेंस ऑफ कुबरा कैन बी अ माइलस्टोन इन हर करियर। आई एम नॉट एबल टू इमेजिन एट दिस पॉइंट कि मेहर सलाम के किरदार में कुबरा के अलावा और कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठ पाती। मेरे दिमाग में बात आ नहीं रही, बिकॉज उसने इतना एब्जॉर्ब्ड वे में काम किया है, पूरा कैरेक्टर को घोल के पी गई और बहुत ही बेहतरीन लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन पर देखकर। इनके अलावा आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ दीपक तिजोरी। भैया दीपक तिजोरी अगर परफॉर्मेंस अच्छी करने लग जाए ना तो समझ लो देश में अच्छे दिन आ गए। मोदी जी तो पता नहीं कब लेके आएंगे, बट दीपक तिजोरी ले आया। बहुत बढ़िया काम लगा दीपक का भी मुझे। इतने साल बाद उनको कहीं देखा, किसी वेब सीरीज में देखा, आउट ऑफ फोकस चले गए थे वो, बट बहुत अच्छा काम लगा दीपक तिजोरी का मुझे। नेहा शर्मा के पिता का रोल किया है उन्होंने, काफ़ी कन्विंसिंग लगे, काफ़ी सीरियस और सिंसियर वे में उन्होंने एफर्ट्स डाल के अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। अक्षय ओबरॉय काफ़ी सूट किया परफॉर्मेंस में। मैंने उनको गुड़गांव में देखा था पंकज त्रिपाठी के अगेंस्ट, उसके बाद अब देखा है तो अक्षय ओबरॉय ने भी काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, और ऐसे ही वेब सीरीज वगैरह उसको मिलती रही और वो करता रहा। बंदे में टैलेंट तो है। वहीं सत्यदीप मिश्रा ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो परफॉर्मेंस वाइज सबने बाजी मारी एक्सेप्ट फॉर नेहा शर्मा। नेहा शर्मा बहुत जगह फीकी पड़ गई, कुछ कुछ जगह पे उसने वाकई बाजी मार ली, बट बाकी जितने भी लोग थे ना, दे वर परफेक्टली शूटिंग, दे वर परफेक्टली मैचिंग देयर कैरेक्टर ट्रेट्स। स्क्रीन प्ले भी वाटर टाइट है, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि इस वेब सीरीज में मासिस को प्लीज करने के लिए कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लिया गया। होता है ना कि जबरदस्ती वो हो तुम ड्रामा थोड़ा बोलते हैं ना, लाउड नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। तारीख पे तारीख, बलवंत राय के कुत्ते, ये जब चीज़ें जब निकल के नहीं आती तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। ये लोग ने ये सारी चीज़ें ताक पे रखकर अपने काम के साथ ईमानदारी रखी। जो जज दिखाया है इसमें काफ़ी ब्लंटली बात करता है, काफ़ी ओपनली बात करता है, यार तू ऐसा क्या कर रहा है, वैसा क्या कर रहा है। इज़ नॉट लाइक टिपिकल मैं आऊँगा तो मेरे लिए खड़े हो बैठो, और टिपिकल जो डेकोरम दिखाते हैं जो एक्चुअल कोर्ट्स में नहीं होता है। तो जैसे जॉली LLB 2 में जिस तरह से सौरभ शुक्ला सर का किरदार दिखाया था, काफ़ी फेमिलियर और काफ़ी सिमिलर वे में ये किरदार भी, ऑब्वियसली कॉमेडी नहीं करते हैं इसके जज, बट तो भी काफ़ी नेचुरल वे में इन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन रखा है। मे बी बिकॉज इस वेब सीरीज के क्रिएटिव डायरेक्टर है विक्रम भट्ट सर, एंड ऑफ रिसेंटली विक्रम भट्ट सर का जो भी काम मैं देख रहा हूँ, उनकी पिछली फिल्म खामोशी, 1921, जो भी रिसेंटली काम मैं उनका देख रहा हूँ, दैट इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव। ठीक है, उनकी फिल्में अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पा रही हैं बिकॉज वो मास अपील वाली होती नहीं है। इतना पैसा उनके पास होता नहीं कि वो बहुत ज़बरदस्त पेड प्रमोशन करे और ये सारी चीज़ें करें वो, बट ऑफ रिसेंटली वो जो भी लिख रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, मुझे उनका काम अच्छा लग रहा है। ही इज़ ऑन ट्रैक। तो इस वेब सीरीज के भी वो क्रिएटिव डायरेक्टर है, और विक्रम भट्ट सर की छाप हर जगह मुझे दिखाई दी। खाली इसका बोलते हैं ना, अब जो वीकेस्ट लिंक लगा मुझे, जिस वजह से पूरी वेब सीरीज देखने का जो मूड खराब हो जाता है और जो अननेसेसरी बर्डन लगता है इस वेब सीरीज में, वो है नेहा शर्मा और अक्षय ओबरॉय की प्रेम गीत वाली चीज़। इन लोगों का प्यार दिखाया गया है। ऐसा दिखाया है कि नेहा शर्मा जब इसकी फॉर्म ज्वाइन करती है जनार्दन जेटली की, तब इसको पता चलता है जनार्दन जेटली का बेटा है अक्षय ओबरॉय, एंड देन इट इज़ बीन शोन कि अक्षय ओबरॉय इज़ अ एक्स क्रश, एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ नेहा शर्मा, और फिर इनके बीच में वो फीलिंग्स वापस जागती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आउट ऑफ नैरेटिव थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज वुड, आई थिंक मैंने आज तक वुड की सिर्फ 3 वेब सीरीज देखी है, असुर, द राइकर केस और ये इल्लीगल। तो असुर तो एकदम ही अलग लेवल की वेब सीरीज है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज ऑफ दिस कंट्री। 8.5 की भी रेटिंग है उसकी IMDb पे, तो वो तो अलग ही लीग में जाती है। उसमें कुछ भी ऐसी बचकानी चीज़ में की नहीं है, ज़बरदस्ती प्रेम प्रसंग दिखाया जाए, ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेन रखें, थोड़ा रोमांटिक मूड बनाया जाए, वैसा उसमें कुछ था नहीं। बहुत सटल वे में वो वेब सीरीज़ बनी थी, तो उसको तो मैं साइड में रखता हूँ। राइकर केस और इल्लीगल में कांस्टेंट बोलते हैं ना, मुझे जो ग्लिच लगा, जो वीकनेस लगी, वो यही थी कि ये लोगों ने डेलिब्रेट एफर्ट्स लगाए मासिस तक अपनी वेब सीरीज़ पहुंचाने की, ताकि लोग, ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कनेक्ट करें।
बट वुड के मैनेजमेंट को, जो भी वेब सीरीज़ का डिसीजन लेता है, जो भी क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं, इनके मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया हमारे देश की जनता नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी फोकट में यूज़ करती है। ऐसे कई लोग हैं जो 12 ईमेल आईडी बनाए हैं और 12 बार रजिस्ट्रेशन करके साल में 1-1 महीना नेटफ्लिक्स का फ्री यूज़ करते हैं। ऐसे तिकड़मी लोग भी अपने देश में। तो इनको प्लीज करने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपका पेड सब्सक्रिप्शन लेगा वुड का, दैट पर्सन इज अ सीरियस पर्सन, जिसको वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट पसंद आता है, वो समझता है एक कहानी को किस तरह से 6-8 एपिसोड में बांट के खाई जाती है। तो उनको प्लीज करने के लिए आपको जबरदस्ती प्रेम प्रसंग दिखाने का और रोमांटिक एंगल देने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। जहां पर आप एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जहां आप ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं जो लीगल सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसमें प्यार जबरदस्ती डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही वीकेस्ट लिंक है इसमें, जबरदस्ती का इसमें रोमांटिक एंगल डालने की कोशिश की गई जो टोटली अनजस्टिफाइड था, जो टोटली अनरिक्वायर्ड था। इस वजह से पारुल गुलाटी का कैरेक्टर भी वेस्ट हो गया। पारुल गुलाटी को अक्षय ओबरॉय की वाइफ बताया है, और राइकर केस में तो इताशा नाइक राइकर का उन्होंने रोल किया था जो काफ़ी इंप्रेसिव लगा था मुझे, मेन कैरेक्टर थी वो उसमें। बट यहाँ पर शी गॉट कंप्लीटली साइडलाइंड, कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस। उनके जगह पे किसी और को ले लेते हैं, बिकॉज पारुल, आई बिलीव राइकर केस के बाद मुझे लगा कि ये बंदी में दम है, शी कैन एक्ट वेरी वेल, काफ़ी सारे नुआंसेस उनके अच्छे पकड़ लेती है वो कैरेक्टर के। तो इसमें तो उसको वेस्ट कर दिया। ऐसे ही शीबा चड्डा की जगह किसी और को ले लेते, बधाइयों में भी उनका अच्छा काम था। तो मतलब ऐसा है कि आप अच्छे अच्छे एक्टर ले रहे हो जिनमें थोड़ा सा पोटेंस है, और उनको आप बहुत मिनिस्क्यूल रोल दे रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। वहीं इसके डायरेक्टर से मुझे एक और बहुत बड़ी शिकायत है कि बात करते करते, डायलॉग बोलते बोलते कई सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पे कैमरा जूम इन जूम आउट अपने होता है। एक डायलॉग बोल रही नेहा शर्मा, अचानक से कैमरा उसके पास ऐसा ऐसा आता है, फिर वापस लॉन्ग शॉट आता है, फिर वापस ऐसे ऐसा आता है। कोई जरूरत नहीं यार, बहुत अजीब लगता है, बी ग्रेड का ट्रीटमेंट लगता है। टेक दैट शॉट विद अ स्टैंडिंग कैमरा, कोई जरूरत नहीं है। बोलते बोलते आप उसका इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लगता है कि मैं उसमें थोड़ा और जूम करके और हाईलाइट हो जाएगा, वो बहुत बचकाना लगता है, बहुत इमेच्योर लगता है। सो ये सारी वीकनेसेस हैं जिस वजह से इस सीरीज के लिए मेरी रेटिंग पर भी इंपैक्ट पड़ा है। बट आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, काफ़ी रिस्पेक्टेबल वेब सीरीज बनी है। और मुझे एक और बात इसकी बहुत बढ़िया लगी कि इसके मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग्स आर इन प्योर इंग्लिश। काफ़ी सारे लीगल टर्म्स भी एज इट इज में यूज़ किए गए हैं। इन लोगों ने वो नहीं देखा कि ऑडियंस को क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा। भैया जो लीगल स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो है उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इतना कुछ हार्ड भी नहीं समझना। थोड़े बहुत अगर आप टर्म्स स्किप भी कर जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग्स आर इन इंग्लिश बिकॉज दे हैव शोन अ वेरी एलिट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। टॉप लॉयर्स, कंट्री के जो टॉप लॉयर्स होते हैं, जिस तरह का उनका इन्फ्लुएंस होता है, जो एक एक घंटे का लाखों रुपया फीस चार्ज करते हैं, वो लोग तो ऑब्वियसली पढ़े लिखे हैं, कानून पढ़ी है उन्होंने, और इंग्लिश वगैरह में बात करेंगे। तो काफ़ी रियलिस्टिक नोट पर ये वेब सीरीज बनी है। Majority of the dialogues are in English, which makes it very believable, very realistic. So, my rowdy rating for illegal web series, which is a Wood Select web series, will be 3.5 out of 5. It is very much watchable. 5 घंटे का टाइम निकालिए, इसके सारे एपिसोड्स देख लीजिए। सीजन 2 पता नहीं कब आएगा, बट सीजन 1 is quite impressive. लॉजिकल डिस्कशंस पसंद करने वाले लोगों को, कोर्ट रूम ड्रामा पसंद करने वाले लोगों को ये वेब सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। सो आपको इल्लीगल पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc Digital. Go digital with 5 Havoc Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to the channel for watching original and engaging web series and short films. आप लोग मेरे रिव्यूज चाय पकोड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा किसी ना किसी नई वेब सीरीज या ओरिजिनल मूवी के रिव्यू के साथ, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।